सुपर टैलेंट सर, मतलब ऑलराउंडर वाला जो सीन है ना वो कर रखा है आपने। और जो इंडियन पुलिस की जो इमेज है ना वो भी आपने पूरी बदल दी है। कि एक होता है ना कि पुलिस वाला कैसा होना चाहिए, बॉडी वाला, और वैसे क्योंकि इंडियन पुलिस की थोड़ी इमेज पहले ऐसी थी कि तोंद वाले, थोड़े मोटे, थोड़े अनफिट, वो आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है। हाँ देखिए, अभी सिल्वर स्क्रीन पे हम जो देखते हैं मूवीज़, दबंग, सिंघम, चुलबुल पांडे, ये सब, तो ये सारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं। और हमें मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉपी करते हैं। करेक्ट। ये किसी भी मूवीज़ को या किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कर रहे होते हैं तो पूरी स्टडी करते हैं। एक दो प्रोजेक्ट्स में मैंने भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, तो मुझे लगा कि लोग इनको इतना पसंद करते हैं स्क्रीन पर, तो ये चीज़ें अगर रियल में उन्हें देखने को मिले, अपने आसपास देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी उनके लिए होगा। और जो स्टीरियोटाइप मिथक है, जैसे आपने बताया कि पेट वाला होगा या इस तरह का होगा, तो ये चीज़ें भी लोगों के दिमाग से निकलेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना फिट रहना शुरू किया, और जैसा है अब आप देख ही रहे हैं सर सामने। वैसे आपको देख के तो कैदी वैदी दूर भागते होंगे कि आप बस पास ना आ जाओ उनके, इशारों इशारों में हुए। दूर से ही डर जाते होंगे कि ज्यादा हरकत नहीं करनी। यार कहना तो आपका काफ़ी हद तक ठीक है, और होता भी है कि आपकी जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो आपके लुक से आता है। अब आप दुबले पतले एकदम सीकड़ी से हैं, आपके सामने कोई 6 फुट का बंदा खड़ा है तो इम्प्रेशन अलग होगा, और आप एकदम ऐसे चौड़े में खड़े हो तो सामने वाला अपने आप याद होगा। और ये चीज़ मैंने फेस भी की है अपने वर्क प्लेस में। काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो सामने कोई आया नया बंदा बंद होके, वो कहता है भाई जेलर साहब के कमरे में जाओ। अब बाहर सड़क करके आ रहा होता है मर्डर, और बड़े चौड़े में अंदर घुसता है, जब सामने देखता है कि सामने बैठा कौन है, तो अपने आप से उसकी आवाज़ ही निकल जाती है कि हाँ सामने कोई है इंसान। सर बॉलीवुड से मैं रेफरेंस लेना चाहूँगा, क्योंकि जेल के अंदर की लाइफ हमने जितनी देखी है मूवीज़ के थ्रू देखी है ना। और दिखाते हैं कि फाइट्स हो रही हैं, कभी भी कोई जेल के अंदर ही अंदर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कैदियों की ज़्यादा हमने लाइफ देखी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा एज़ अ जेलर आपकी लाइफ अगर मैं पूछूँ तो कैसी है? क्या आप डेली फेस करते हो? क्या आपका रूटीन रहता है? क्या आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं? देखो ब्रदर, जो जेल की लाइफ है वो वर्क प्लेस है, वो पूरी तरह हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है। जेल के अंदर अभी तिहाड़ में तकरीबन 18,000 इनमेट है, और वो 18 के 18,000 जो है वो सारे परेशान हैं। किसी का कुछ दर्द है, किसी का कुछ दुख है, कोई रेप में है, कोई मर्डर में है, कोई किडनैपिंग में है। तो अच्छा तो कुछ देखने को सुनने को मिलता ही नहीं है, एक बड़ा नेगेटिव सा हो रहा है। तो ये चीज़ें शुरू में परेशान भी करती थी, जब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार ये तो वर्क है, काम है, अपना चलता रहे। तो इन चीज़ों को साइड में रखा, बस ठीक है, ऑफिस की टेंशन ऑफिस तक, घर की चीज़ें घर तक, और अब कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करती। और जो मेरी रूटीन लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, वो सारी सेग्रीगेट है। अपने जो चीज़ें मुझे करनी है, जिम जाना है, मैं अपना डेली जिम भी जाता हूँ, फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को टाइम भी देता हूँ, दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। तो चीज़ें अब इसी तरह से कंटिन्यू हो रही हैं। सर वर्क पे आपका क्या रूटीन रहता है? सुबह से आपको क्या-क्या काम करने, मतलब क्या अलाइन्ड होता है कैदियों के साथ, और वैसे क्या ड्यूटीज़ आप परफॉर्म करते हो डेली? इनको जेल में आने से जेल से बाहर जाने तक इनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, इनको कोर्ट भेजना है, इनकी रिलीज़ है, मेडिकली कोई परेशानी है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो लठ भी मारने हैं, तो सारी झगड़ा चीज़ें। वैसे हो जाता है? अभी साधु थोड़ी हैं, झगड़ा तो करेंगे ही, तो झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद क्या वो क्या प्रोसेस रहता है? सीधा आप मतलब डंडा वंडा चालू हो जाता है, पहले बोलते हो कि और भाई सर आपको भी किसी के ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है, या फिर यू आर द राइट मैन? नहीं नहीं, ऑर्डर का ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में। ये मेरे को देखना है, मेरे सामने अगर अभी आप दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं तो मैं इससे थोड़ी पूछूंगा भाई इनका झगड़ा छुड़ा दूं। तो पहले मेरे को सिचुएशन को देखना है, एग्जामिन करना है, और उसको कितना ज़्यादा मेरे को फोर्स यूज़ करनी है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन को अल्टीमेटली कंट्रोल करना है, आपको देखना है किस तरह से हो सकती है वो। और सर जैसे कहा जाता है, आम जनता को पता है कि यार कैदी लोग अंदर रह के भी काम कर रहे हैं, और बाहर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो फ़ोन से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना एक गैंग रन कर रहे हैं तिहाड़ जेल से।
तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये तिहाड़ जेल में ये चल क्या रहा है? मतलब ये आपको एक इनसाइड स्टोरी पता है, आप अच्छे से बता पाओगे? तिहाड़ जेल में ऐसी जो आप गैंग की बात कर रहे हैं, अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी पीछे उसका एक पंजाब से इंटरव्यू आपने देखा होगा लॉरेंस का, तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी अपग्रेडेड 5G वर्जन के जैमर्स लगे हुए हैं। इवन मेरा अपना खुद का फ़ोन भी जेल के अंदर जाके वर्किंग नहीं होता। तो हमारी तो जेल तिहाड़ जेल है, एशिया की बिगेस्ट जेल है और सबसे सेफेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईटेक है। तो ऐसे इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम अगर कुछ ऐसा आता है तो वर्कआउट करते हैं उनको। और सर आप ऑफ कैमरा भी हमें बता रहे थे, जो हम कह रहे थे पॉडकास्ट पे करके, तो ये कैसे सामान आ जाता है या कैसे? देखिए, ये आपके पास सोचने समझने करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे पास भी बहुत है। जो जेल में इनमेट बंद है, जिसको अपना गैंग चलाना है या नोटोरियस एक्टिविटी करनी है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि किस तरीके से मैं क्या करूं। अब ये दिल्ली की हम जेलों की बात करें तो जनकपुरी जेल है और इधर मंडोली जेल प्रिजन है, रोहिणी जेल प्रिजन है। इन जेल्स के अंदर थ्रोइंग के इंसिडेंट देखने को बहुत मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, सॉक्स को लेते हैं, उसके अंदर कोई फ़ोन छिपाएंगे या जो भी इन्हें कॉन्ट्राबैंड आइटम भेजना है उसको डालेंगे, उसके ऊपर फिर रेत वगैरह डाल के, जिससे कि वो एज ए शॉर्ट पुट उसको थ्रो कर सकें। तो इस तरह की थ्रोज आती हैं। अभी उस इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि ऊपर से फिकवा लेते हैं। तो उनका फेंकने का काम होता है, हमारा पकड़ने का काम होता है। आपने सर खुद अपने हाथ में पकड़ी है बहुत? मैंने अभी तक अपने सर्विस करियर में 500 के आसपास तो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आराम से पकड़ी होंगी। ड्रग्स व्रग्स भी आते हैं इसी तरीके से? हाँ हाँ बिल्कुल। या ड्रग्स किसी और तरीके से भी आते हैं, जैसे बॉडी कैविटी में आते हैं, बॉडी कैविटी के? अच्छा। को सेलो करके ले आते हैं, नीचे से चढ़ा के ले आते हैं, इस तरह की एक्टिविटी। क्योंकि वेब सीरीज में ये दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में होता होगा, तभी इनके ऊपर पिक्चरें बन रही हैं। बिल्कुल तो ये रियल है जो दिखाया गया है। बिल्कुल।